बाल्टी का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों को ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो दृश्य नजर आएगा ये धारा नगर राज्य होगा और धारा नगर राज्य के सम्राट उदयभान सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री भीमा सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। महाराज व ताज और तत्व की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इस जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल का नाम है जुर्म की आंधी। जुर्म की आंधी, संत का श्राप, मायावी काजल उर्फ डाकू ज्वाला से। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलका ये बलिहार। सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। सब मिलका ये बलिहार। आज खुशी की मुबारकबाद आरिया लाहो के सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद आरिया लाहो के सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद आरिया लाहो सरकार। खुशी की मुबारकबाद आरिया लाहो सरकार। क्या प्यारा है जो दरबार, हम सब मिलका ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलका ये बलिहार। राजा चमके बल्कि चमके चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके बल्कि चमके चमक रहा सारा दरबार। बल्कि चमके चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके बल्कि चमके चमक रहा सारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलका ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलका ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलका ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जय हो। शिवाय जाओ इन कंचनियों को
शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जय श्री आज्ञा हुजूर। कंचनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। मंत्री भीमा सिंह, मृदान्वी सम्राट, हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। और मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा के क्या है मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा के क्या है बाल। ये प्रजा दुखी तो है नहीं और बतलावो ततो सिंह, इस हमारे राजधारा नगर की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? मृदान्वी सम्राट ये आपका गुलाम मंत्री भीमा सिंह हो। आपके इस धारा नगर के प्रजा के विषय में मैं अवश्य बतलाऊंगा राजन। तशरीफ रखिए। धारा नगरी में नहीं कमी कोई सर धारा नगरी में नहीं कमी कोई सरकार और प्रजा हमेशा आपकी करती जय प्रजा हमेशा आपकी करती जय मृदान्वी सम्राट ये आपकी धारा नगर की प्रजा हो हर तौर से खुशहाल ही राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश भीमा सिंह शाबाश। हमें पूर्ण विश्वास है
कि जब तक इस हमारी राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम हैं, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत व परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। राजन, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। भीमा सिंह, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा कहना है कि सिपाहियों से कह करके सेनापति शेर सिंह के पास फोन करवा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार आकर के हाजिर हो जाएं। आपका हुक्म शराखोगे सिपाही। रोय जरा सिपाही सेनापति शेर सिंह को फोन लगा दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ओ भाई, साहब के नंबर रसो। साहब का नंबर? साहब का नंबर अभी कल ही तो दिया था आपको। हमका खबर दियो यार। जरा पॉकेट में चेक करो। ये तरह तुहार मेहरारू कहा था, हम दई दिन हम जान नहीं पाए। अच्छा, ये तरह तो हूँ कहा था। चलो उल्टा सीधा मिलाई तोहरे घर का जाई और का हो। हाँ लगाओ, चाहे मैं घर का जा चाहे तुम्हें घर का बात तो हो भाई करिए। वैसे अगर तुहार मेहरारू उठा ले 2 घंटा बतला। अच्छा, या तो मोबाइल दग जाए या तो वही दग जाए। तो बच्चा तुम दग दई हो वही साथ है। हम तो कभी दग गए, दग गए हो? नहीं जाने का। भाई कहाँ लगाओ फोन तो पता लगा है। तीनों रास्ता अलग लगाओ। गाय घंटा पकड़ ली चक्रोट। राजू खिया जाए। हाँ काटी का हमका लागत यार आफत साला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1456 प्रतापगढ़ से चलकर रायबरेली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली गाड़ी 7:25 पर जा रही है। कृपया सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारू लगाया कहाँ का, निकल गया रेलवे स्टेशन का। यार बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। सामान के चोरी आजकल ज्यादा होता है। हाँ यार, तू तो सारी रास्ता पकड़ के आए। हाँ वही तो 200 रुपया हाँ? 400 चलान। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं कोठे से बोल रही हूँ। अरे भाई, और का हाल चाल है? हाल चाल ठीक है। इस समय धंधे का टाइम है, जल्दी बतलाइए कितने लोग हो? 3-4 जने हैं। 3-4? हाँ, 3-4 लोगों को तो व्यवस्था नहीं है, बेड खाली रही। बेड खाली नहीं ना, काहे यहू में लगन चलत है का हो? रंडी खाना न होगा, साला सरकारी अस्पताल होगा, बेडे खाली नहीं।
तो फिर कैसे कहा हूँ? ऐसा करिए, हाँ, एक लोग आ जाइए पीछे वाले कमरे में। पीछे वाला कमरा सही नहीं ना, वो साला गंधात है। नहीं, पहले आए थे तो गंदगी थी, लेकिन अब सफाई हो गई है। दूसरा कमरा बचा। सफाई हो गई है भाई, अच्छा है। रखो। कहाँ को फोन लगा रहे हो? साहब हैं? साहब साहब से बात हो रही है? किससे बात कर रहा था? साहब साला बदतमीज कहेगा। किससे बात कर रहा था? मैंने कहा सेना पर शेर सिंह को फोन कर, और तू साले कमबख्त कहाँ से बतिया रहा रे? हैं? साला मोबाइल हैंग कर। वो कंटाप रखूंगा, बत्तीसी निकल कर साले बाहर आ जाएगी कभी नहीं। हाँ बोल, सेना पर शेर सिंह को। रहमान चंदेरिया। रखो, सवेरे बतला अब तुमसे छुट्टी में। हाँ? हेलो। हाँ कौन? मैं रात दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके रात दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम, इसीलिए आपको बुलाया गया है। ये महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। ओके सर। महाराज, सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वह पानी के टंकी पर मरराए रही है, नहरियाबाद मुर्गे गलहरी का घर घर। फरमाइए हुजूर, किस लिए किया? शेर सिंह, हमने बॉर्डर से फोन करवा के तुम्हें बुलाया है। हम तुमसे बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह, मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह, मेरे शेरे बबर, सीमा सरहद के अहवाल बतलाए, है भरोसा तुम्ही पर मेरे वीरवर। फौज के क्या समाचार कह डालिए। शेर सिंह, इस समय तुमने बॉर्डर पर फौज को तैनात किया है या नहीं? यानी बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, चौकसी बढ़ती जा रही है। जब तलक
तन में महाराज जी जब तला जब तलक जान तन में महाराज जी पैर दुश्मन से पीछे हटाऊं नहीं, जान भी चाहे तेरी पड़े शाह जी पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। जान भी चाहे देनी पड़े शाह जी पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। महाराज जब तक ये शेर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता रहूंगा। हमें विश्वास है शेर सिंह, जब तक तुम जैसे बहादुर बॉर्डर पर कायम हैं, तब तक बॉर्डर पर दुश्मन में वो हिम्मत नहीं है, दुश्मन में वो साहस नहीं है जो तुम्हारे सामने कदम बढ़ा सके, तुम्हारे सामने नजरें उठा करके बॉर्डर की तरफ देख सके। महाराज जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा, भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुकने। जाओ शेर सिंह, बॉर्डर पर फौज को तैनात कर दो और हाँ खास तौर से फौज से ये जाकर के कह दो कि अगर फौज को गोला बारूद की कमी हो तो तत्काल शीघ्र ही आकर के तुम हमसे कह सकते हो। महाराज उत्तर दिशा से कुछ आतंकवादी आने की आशंका है। आतंकवादी? हाँ, लेकिन महाराज उन आतंकवादियों पर 24 घंटे नजर रखता हूं, इसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं उनके बढ़ते हुए कदम को काटकर फेंक शाबाश शेर सिंह, 24 घंटे उन आतंकवादियों पर तुम अपनी कड़ी नजर रखना। क्या राजन, जाओ। भीमा सिंह महाराज आज हमारा दिल कहता है कि हम बियाबान जंगल चल करके शिकार खेले। भीमा सिंह ये तो बहुत खुशी की बात है राजन। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है राजन तो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता हूँ। अगर आप चलना चाहते हैं चलिए इसी वक्त तैयारी करवाता हूँ। भीमा सिंह शीघ्र ही हमारी तैयारी बनवाओ और शीघ्र ही हमारा घोड़ा सजवाओ और हमारे साथ में बियाबान जंगल तुम भी चलोगे। हाँ भीमा सिंह, ठीक है महाराज, चलिए हम इसी वक्त आपकी तैयारी करवाते हैं। आओ मेरे साथ। सिपाही इधर आओ। आओ, इतना ऊंचा है कि चढ़ते आज रात में समझ में आ जाएगा। सिपाही देखिए आज महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे हैं? बियान जंगल? अरे पागल, बियाबान जंगल। बियाबान जंगल। बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। वहाँ जा रहे हैं सियार खेते? चले तू पागल के मैं पागल। ना हम पागल न तुम पागल, समझे वाले लड़का पागल। शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल चल रहे हैं। चल रहे हैं। चलिए महाराज का घोड़ा और हमरा घोड़ा तैयार करो ठीक। और साथ तुम्हें भी चलना है। तुम भी अपना घोड़ा
तैयार कर लो। और हमारा घोड़ा तो गाभिन होएगा। साला जब भी बात करता है उल्टा बात करता है। क्या है? अरे कमीने कहीं घोड़ा गाभिन होता है रे? पता नहीं कैसे 500 घोड़ा उन्हें फाड़ गए। नालायक कहेगा। अरे घोड़ा नहीं तेरी घोड़ी होगी। आगे से देखा पीछे देखो जरा कायदे से देख लेना, वो तेरी घोड़ी होगी। चलो तुम पीछे देखो। वो कंटाप रखूंगा। चले जा, चल मेरे साथ, चलते हैं बियाबान जंगल के लिए। भीमा सिंह, आओ भीमा सिंह। महाराज पूरी तैयारी हो गई है भीमा सिंह। तुम ये बताओ, आपको बहरा करोगे क्या? हाँ? जौनी चलब जाहिर हो जाए कि हम लोग जा रहे हैं। अगर फकीर के पूर्वा में रह तो शंकरगंज तक खबर जाए। यहीं से धड़धड़ा रहे हैं। महाराज चलिए, पूरी तैयारियां हो गई हैं। चलो हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ मेरे साथ। अरे महाराज निहुरा अरे नेवला है। आप पूछ हिला रही है। कमीना कहेगा। पूछ हिला रही कि हिला रहा? भीमा सिंह, महाराज कहीं से किसी तरफ से कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। महाराज लगता है यहाँ कोई शिकार है। हाँ? भीमा सिंह, महाराज ये शेर की आवाज है और ये आवाज इस तरफ से आ रही है। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं, बढ़े राजा नागे की तरफ। लेकिन कोई शोर शराबा नहीं वहां मचाएगा। आओ आइए मेरे हम आगे साथ की तरफ भीमा बढ़ते सिंह। हैं। आओ। सिपाही, नाल टूट गए। क्या हुआ? औजार गड़बड़ाएगा। धड़धड़ा दिया। सिपाही, आवाज इस तरफ से आ रही थी लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आ रहा है। भीमा सिंह, महाराज चलिए हम और आगे की तरफ चलते हैं। और आगे चलते हैं। अगर भीमा शिकार सिंह। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वापस राजमहल चलेंगे। सच कहते हो, आओ मेरे साथ।
सिंह सिपाही तत्काल आप शेर जाने नहीं निकल गया। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। मेरी बरसों की तपस्या को खंडित कर दिया। नहीं मुनिराज, दिखाई देता है। हम शेर का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके मुनिराज। अचानक हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को क्षमा करें मुनिराज। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और आज मुझे धक्का मारकर मेरी बरसों की तपस्या को भंग कर दिया है। और नहीं माफ करने के काबिल खाता है। काबिल खाता है, और तुझे जन्नत को मिले अब सजा है। मुझे मार धक्का किया योग खंडित, मुझे मार धक्का किया योग खंडित, और कभी देख सकता नहीं इस जहां। अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं। नहीं मुनिराज, आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा, अंधा होकर जिएगा। अब आज के बाद तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। क्या हुआ महाराज? सिपाही, हाँ, मुनिराज से कहे मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करें। अरे बाबा निकल के मोहनगंज पहुंचत हुई है। महाराज मुनिवर यहाँ से चले गए। क्या मुनिवर यहाँ से चले गए? हाँ महाराज। सिपाही, मुझे कुछ दिखा
दिखाई नहीं दे रहा है। हैं? क्या मजाक कर रहा हो? तो दिखा रहा पूरा नहर वहार सब। अरे मैं क्या हुआ? कहता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। पानी टंकी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उंगली तेरी उंगली किधर है? देखे नहीं हम का नहर कह जाओ। ओह हम नहीं दिखाई। सिपाही मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजन अब हम लोग चलते हैं वापस राजमहल को। अब तो जो होना था सो हो गया। मुनिवर क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। अब महाराज चलो हम वापस चलते हैं। हाँ भीमा सिंह, हमें हमारे राजमहल पहुंचाया जाए। सिपाही महाराज को राजभवन ले चलो। पहले यही मार डालोगे हमको लगता है। शिवाई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है यार कि महाराज शिकार का पीछा करते करते मुनिवर को देख न सके और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज को तावर अंधे होने का श्राप दे दिया। दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ जो महाराज आगे थे। काश हम लोग आगे होते तो वही श्राप हमें और तुझे मिलता भैया। पक्का वैसे तुम अंधर हो जाते तो टेंशन नहीं रहा। क्यों रे साले मुझे अंधा होने को मनाता है क्या रे? हाँ? तुम अंधर हो जाते तुहार मेहरारू हम देख ले। साला कमीना अपनी को साला देख नहीं पाता है तो दूसरी को ठेका लेता है ये। हाँ? आपन वाली तो हम अधिया दी है। और किस काम के है ही हो तो अधिया खेती करो बस बैनामा करवाए घूमो। तो बैनामा हमारे नाम है जोते वो चाहे। सही है। चलो अब चलते हैं हम राजभवन। और एक खबर राजभवन में महारानी और राजकुमार को सुनाओ। आ मेरे साथ। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार। महाराज देहरी 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 नाम हो।
या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूं? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आधार। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आधार। नैनों से दिखे लगी बहे स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कोपिता भगवान हो गए, प्यारी माँ है भगवान हो गए, प्यारी माँ है निगार। और श्राप दिया मुनिवर मुझे, ये सुना है प्यारी सुना। एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। हम शिकार का पीछा करते करते मुनिराज को देख न सके, हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। सितम सितम है ये क्या
दुनिया सुन रही, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अबिरिया सच चले सानी की तौर से, मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। स्वामी जी, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रही। सत्य के साप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, उनसे विनती करूंगा और उन्हें बहुत जल्द अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। नहीं बेटा, मैं तुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। काश अगर तुझे कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी का क्या होगा बेटा? महाराज, वाकई में औलाद हो तो कुंवर जैसे, वाह कुंवर वाह। आज आप अपने पिता के खातिर अपने जान कुर्बान करने को तैयार हो। महाराज, वाकई में कुंवर ठीक कहते हैं। इन्हें बाबा जी के पास आप जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने की जगह तुम मुझसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, जबकि अच्छी प्रकार से जानते हो भीमा सिंह कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना है, तो फिर वो हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहां मानेगा? महाराज, मैं मानता हूं कि बाबा बहुत क्रोधित है, लेकिन महाराज ये बच्चे हैं, शायद ये वहां गए और इनकी बातों पे बाबा जी को दया आ जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे आप इन्हें जाने की इजाजत दे दीजिए। मंत्री भीमा सिंह ठीक है, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए प्राणनाथ, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहते हैं, तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप हमें यह बतलाओ कि आप वो बाबा जी किस जंगल में और किस जगह मिलेंगे? बेटा,
अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। मुनिराज से सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना। पिताजी आप घबराए नहीं, मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे मुनिराज को बुरा लगे। लेकिन पिताजी आप ये बतलाओ कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए वो कौन सा सिपाही गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। पिताजी भीमा सिंह, वो सिपाही किधर है? महाराज सिपाही है इधर है। सिपाही, तुम मेरे बेटे विजय सिंह के साथ में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें अच्छी प्रकार से मालूम है कि किस जगह पर मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, तुम भी मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। पिताजी और माँ, मुझे असल बात दो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। आइए राजन, आपको आराम के पहुंचाते हैं। आओ। जल्दी आओ। सिपाही आप मेरे साथ चलो, क्योंकि बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है। और तुम्हें मालूम है जहां बाबा जी रहते हैं, आओ मेरे साथ चलो। हरि राम का दीवाना बनीना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। बात नहीं, कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं,
मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। मैं चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ियाँ काट के ले जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ। बाप और बेटी किसी तरह से गुजारा करते हैं। और तेरी बंजारन रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। दूर बहुत जा देसी हूँ तेरा, पहुँचन भी संग देसी जो मेरा। दूर बहुत जा देश को तेरा, पहुँचन भी संग देसी जो मेरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा, देर न कर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही, अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ वो जो नामे के बीरवा दिखात है, बाबा वही जगह दिखा रहे हैं। हाँ। बाबा है नहीं ना, हमका लागत बाबा कुंभ नहाए चले गए कहा हो। नहीं सिपाही, हाँ अगर बाबा जी कुंभ चले गए हाँ और बाबा जी हमें नहीं मिले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और अपने पिताजी को श्राप से मुक्त कैसे करवाऊंगा। और आगे चलकर खोजते हैं। ऐसा न हो कि ये आवाज तू न आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ। हमका लागत बबौना बिटीवा बन गया। चुप हराम खोर कहीं का। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज ऐसा न हो कि तू न आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। और ये पागल कहीं के आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लगता कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। लेकिन सिपाही क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा। ऐसा लगता पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। आओ इस आवाज की ओर चलते हैं। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो पानी पिएंगे, और पानी पीने के बाद उसी के बाबा जी का पता पूछेंगे। आओ चलो। ऐसा न हो कि तू न